झांसी में आपका स्वागत है। प्रीति कुशवाहा, स्वामी चटर्जी की रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं झांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री संदीप सरावगी जी की, जिन्होंने कुछ ही समय में झांसी के अंदर जो इतिहास रचा हुआ है, चाहे वह युवा पीढ़ी हो या महिला पीढ़ी, किसी के भी आज मुंह से एक ही बात निकलती है कि संदीप भैया। तो यह संदीप भैया कौन है और समाज सेवी की प्रेरणा जो इन्हें मिली है वो कहाँ से मिली है, वो और आज के समय में जब हमने बाजार में चर्चा की कि हमारे बुंदेलखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें झांसी की जनता की राय क्या है और क्या चाहती है हमारी झांसी की जनता कि कोरोना काल में इतनी मुसीबत देखी हुई है हमारी झांसी की जनता ने, जिसका किसी भी विधायक, सांसद या किसी भी हमारे नेता ने, इतनी पार्टियां झांसी के अंदर, किसी ने भी दुख में उनका साथ नहीं दिया। और ऐसे ही हमारे भैया निकल के बाहर आए हुए हैं संदीप सरावगी जी, जिन्होंने गरीब लड़कियों की शादी में पूरा योगदान दिया। कोरोना काल में जो कार्य किए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे संदीप भैया से। भैया जी नमस्कार, SRB बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि झांसी की जनता का कहना है कि समाज सेवी श्री संदीप भैया जी, तो भैया जी आपको जो प्रेरणा आई हुई है समाज सेवा की, वो कहाँ से मिली? प्रेरणा आती थोड़ी है, जब आदमी चोट खाता है जिंदगी में तो स्वयं उत्पन्न होती है प्रेरणा। तो हम बताएं क्या है, जब देखा है हमने, जब हम लोग मतलब बहुत परिस्थिति हमारी खराब थी हमारे परिवार की, तब से हम एक ही बात देख रहे थे कि कोई भी आपकी परेशानियों से प्रेरित होकर हमने यह संकल्प लिया था कि हमारी निगाह में जो भी हमसे संबंधित हमारे दोस्त होंगे, हमारे लोग होंगे, उन्हें परेशान नहीं होने देंगे जिंदगी में। और यही वजह थी जिससे हम सामने आए। सामने आने पर हमें यह भी नहीं मालूम था कि पब्लिक और हमारी बहनें या हमारे लोग या झांसी के लोग एक साथ ऐसे जुड़ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने हमारा काम करने का ढंग देखा या हमारे जो हमने सहायता की उसे से प्रेरणा दी हो, जो भी हो उनके मन में, पता नहीं, ये माता रानी का आशीर्वाद मान लो, जिसकी वजह से वो लोग एक तरीका से काफिला अपने आप ही तैयार होता गया जो झांसी के अंदर आज स्थिति है। और सर, जैसा कि हमें मानना जाता है झांसी के अंदर, हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी बिरादरी से हो, आपके मन में उनके प्रति दिल में जो भावना है उसका उनके प्रति हमने जब जानना चाहा मुस्लिम वर्ग के लोगों से कि आपके बारे में क्या राय है हमारे संदीप भैया के बारे में, वो बोले कि वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि समाज सेवा ही हमारा धर्म है। बिल्कुल सही बात है। जात पात, SC BC DC ये सब बातें वोट बैंक के लिए की जाती हैं। सच्चाई ये है कि आज के दिन में भी अगर हम इलाज कराने मेडिकल जाते हैं तो वहाँ कई डॉक्टर मोमडन भी है, कई साहू भी हैं, कई डॉक्टर अनजाति के भी हैं। लेकिन जब हम कोई ऑपरेशन कराते हैं, कोई बात तो उससे जिन पूछते हैं कौन सी जाति को, तो हम आपसे ऑपरेशन कराएंगे। ये बातें जो हैं, यह बंटवारा जो है जात पात का, यह सच्चाई ये है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। यह एक फैजिफिकेशन प्रक्रिया है जिससे कि जो बिल्कुल सीधे सच्चे लोग हैं या आवाम हैं जो अपने परिवार के लिए दो पैसे कमाकर अपनी जिंदगी जी रही है, उन्हें इन चीजों में विदा दिया जाता है। तुम SC हो, तुम्हें SC को वोट देना है, तुम बनिया हो, तुम्हारी ये पार्टी है, तुम पंडित हो, तुम्हारी ये पार्टी है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी ये पार्टी है। इसी का फायदा उठा के हम बताएं जो शोषण आम पब्लिक का हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ है हम। हमारा सोचना तो सिर्फ इतना सा है कि जो आपके लिए दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा। हम नहीं मानते जात बिरादरी को ऐसा। तो जैसा सर ने हमें बताया हुआ है डॉक्टर श्री संदीप सरावगी जी ने कि वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते, उनका बस ओनली एक ही काम है कि समाज सेवा। उसके प्रति हम उनसे और कुछ चर्चा करेंगे प्रीति कुशवाहा जी के साथ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप जो महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं उसके बारे में, महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? महिलाओं के लिए क्या, अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं हम। शादी हो या कोई भी परेशानी हो या दुख हो, तो नारी शक्ति तो सबसे बड़ी इस समय हम सामने लेके चल रहे हैं उनको। पहले ही दिए थे, हम इंश्योरेंस दिए थे 101 बहनों को 5 करोड़ 5 लाख रुपए का। अब 1100 बहनों को 55 करोड़ का इंश्योरेंस भी दे रहे हैं हम। इसके अलावा हम एक ब्यूटी पार्लर भी खोल रहे हैं जिसमें सारी गरीब कन्याएं जो भी हैं उनके माँ बाप के सिर पर जो बोझ होता है शादी के समय, एक बोझ को हम अपने अंडर में लेना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर का। क्योंकि ब्यूटी पार्लर भी आजकल बहुत महंगे हो गए, तो कम से कम वो बहन हमारे यहाँ तैयार हो फ्री में, और जब वो जाए तो मैं संदीप सरावगी स्वयं उसके पैर धोऊं तो उसे लगे कि नहीं भाई है हमारा, और उसे गिफ्ट करूं, जिससे वो जब तक जिंदा रहे उसे ये मालूम हो कि नहीं संदीप भैया हमारे एक भाई झांसी में हैं,
जिसके जब भी हम जो कहेंगे वो हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसकी सहायता के लिए, उसके जीवन के लिए हम खड़ा होना चाहते हैं। तो यह दृढ़ संकल्प लेके जब भावनात्मक, क्योंकि माँ बेटे के प्यार के बाद अगर इस पृथ्वी पर कोई भी प्यार है तो वो बहन भाई का है। हमारे यहाँ हरदौल जी, जिनके यहाँ कार्ड लगाया था भगवान हरदौल ओरछा में, इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी तरीका से हम जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं नारी शक्ति के लिए, बहनों के लिए, कि उन्हें लगे, किसी भी माँ को यह कहने में बिल्कुल भी संशय ना हो कि संदीप साहू जी हमारा बेटा है, किसी भी बहन को यह कहने में संशय ना हो कि वो हमारा भाई है। यह एक मतलब नई तरीका का दृढ़ संकल्प लेके ही झांसी के अंदर हम एक समाज सेविका के रूप में आए। सर जैसा भी सुना है, हाल ही में आप 55 करोड़ की पॉलिसी दे रहे हैं बहनों को, उसके बारे में क्या? 55 करोड़ का इंश्योरेंस हमारे पास इकट्ठा हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई है, लेकिन जिस स्टेज पे हम जो देना चाहते हैं उस स्टेज पर बैठाना किसको है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। क्योंकि हम जो चाहते हैं कि उस आदमी को बैठा ले जो वहाँ पे बैठने लायक हो, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम है। हमारी 1100 बहनें, कुलियों को जो हम प्लॉट दे रहे हैं वो कुली भी पूरे देश में 25,000 हैं। अपने उत्तर प्रदेश में 3,700 कोच हैं और झांसी में 200 कुलियों को भी हम प्लॉट उसी दिन आवंटन कर रहे हैं जिस दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ा प्रोग्राम हो सकता है 15-20 हजार आदमियों का प्रोग्राम हो। तो हम अपने स्टेज पे किसको बैठाना है, इस विचारधारा के लिए थोड़ा सा अपनी टीम में अपने लोगों से थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं। ये भी हो जाएगा। जैसा सी जब झांसी में एक और अभी चर्चा में आए हुए हैं कि आपने पत्रकारों के लिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो आज तक किसी भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है, उसके बारे में? पत्रकारिता की तो छोटी सी बात है मेरे दोस्त। अपने यहाँ पे आदिवासी लोग जहाँ पे हम गए तो 200-150 फुट की झोपड़ी में ऊपर पन्नी पे पत्थर लगाकर अपने रह रहे हैं। 2-3 फुट की 4 फुट की उनकी हाइट है, जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं हो पाता। उन आदिवासियों ने हमें अपना प्रबंधक चुना है पूरे उत्तर प्रदेश का। 33,000 आदिवासी परिवार तो सिर्फ मंडल में है, 1.5 लाख वोट। हम उनसे बोले हैं कि आप लोग सब लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे होने के लिए तैयार हो तो हम 33,000 लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें भी प्लॉट दें, सरकारी सब्सिडी मिल जाए, उन्हें एक नया रोजगार दें जो लोग परेशान हैं। इन सब बातों को संकल्प लिए हैं हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक साथ देगी। तो इस बात का वचन है कि आप लोगों की जो सोच है या पब्लिक की जो विचारधारा है या जो दुख है उन्हें दूर कर देंगे हम। बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो सर आने वाले जो राजनीतिक चुनाव हैं उसमें क्या आप आना चाहेंगे सर? अभी जनता की तो यही मांग है कि झांसी का विधायक संदीप भैया को देखना चाहते हैं। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता तो बेचारी प्रेम की भूखी है। बताएं, जब उसे प्रेम मिला और प्यार मिला तो उसे तो अपने संदीप भैया के अंदर सब कुछ दिखाई देता है, विधायक भी, सांसद भी, सब। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस पार्टी के संग हमारी विचारधारा मिल जाए, क्योंकि जो बात पार्टी जात बरादरी से अलग हटके काम करना चाहे, जो वास्तविकता में झांसी के आदमियों के आंसू पहुंचने सक्षम हो, जो हमारा साथ दे, उस पार्टी को हम अपना साथ देंगे। और अभी तक हम इस विचारधारा पे इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि 99% पार्टियों में जातिवाद ज्यादा है, समझना। तो इस बात के लिए थोड़ा सा हम लोग रुके हुए हैं और ये निर्णय हमारा अकेले का नहीं होगा, ये झांसी की पूरी जनता का होगा। जहां जनता चाहेगी वहीं पे हम रहेंगे। और जनता का यह भी कहना है कि भैया वो किसी पार्टी झंडा की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहें तो निर्दलीय खड़े हो गएंगे तो बम्पर वोटों से विजय होगी उनकी, यह भी कहा है जनता ने। क्या होता है कि जिससे प्यार बोल रहा है जनता का, आप समझो बात के लिए, वो हमें प्यार करते हैं, वो तो हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन बिना सरकारी सहायता के किसी का कष्ट जिंदगी में दूर करना असंभव है। जैसे मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन उसके बाद भी जनता का पूरा दुख तो दूर होगा नहीं। तो उसके दुख दूर करने के लिए सरकार की योजना है, सरकार का भी साथ में होना जरूरी है। तो इसलिए सरकारी कोई ना कोई झंडा, तो कोई ना कोई संकल्प तो हमें लेना ही होगा ना आने वाले समय में। सर कोरोना काल में आपने जो कार्य किए हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? ऑक्सीजन प्लांट सबसे पहला हम ही कहे थे झांसी के अंदर लगाने के लिए, पूरी झांसी की जनता को मालूम है। हमने 22 लोगों को तो ऐसे लोगों को बचाया जो बिल्कुल मृत अवस्था में थे, अपना जीवन दांव पे लगा के। इसके बाद हजारों लोगों को रोटी, सामान, परेशानियां उनकी जो दूर की है, ये हमने नहीं की, हम बताएं। इसलिए कहना बुरा लगता, ये माता रानी का आशीर्वाद है, हम बताएं, जगदम्बा का नहीं। लेकिन देखा गया है आपके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किए हैं उसके लिए हमने कवरेज भी किया था आपका, तो पता चला था कि संदीप भैया की ओर से हो रहा है
और आपने जो कार्य किए हैं कभी भी दिखावा नहीं हुआ उस कार्य में, उसके बारे में। भाई साहब, जब हम दुखी थे जिंदगी में तो हमें यही लगता था कि हमारी जो सहायता करे वो किसी से कहे ना। जी जी समझ ना, ये हमने अपने ऊपर देखा, इसलिए कहने में बुरा लगता जी। और मैं नाम तो वैसे भी किसी का नहीं लूंगा, जिसकी जान है उसका भी नहीं लूंगा, जिसकी सहायता की उसका भी नहीं लूंगा, लेकिन अच्छा लगता है जब आप किसी की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते ना और किसी के आंसू पहुंचते हो, तो हमारी समझ में उससे बड़ा जीवन, उससे ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसा लगता है डायरेक्ट स्वर्ग में है हम। तो ये तो हमारा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब माता रानी का किया हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है ऊपर वाले का, जिसकी दया दृष्टि से हम ये काम अपने हाथ से कर रहे हैं। सर, अभी कुछ ही समय पहले आपको डॉक्टर की उपाधि मिली थी अमेरिका से, उससे जो झांसी का गौरव है वो कितना लवलान्वित हुआ है, उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि पहले तो आप समाज सेवी थे, उसके बाद डॉक्टर की उपाधि मिलने के बाद जो झांसी की जनता में लहर है खुशी की, वो देखने लायक है। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि किसी को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है जिंदगी में, समझो बात को। हमारे पास तो लेटर आया कि आपको उपस्थित होना है, जब वहां पे गए तो सारे लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया और अमेरिका की रॉयल यूनिवर्सिटी से हमें यह उपाधि दी गई है डॉक्टर की, डॉक्टर नाम से प्रेरित किया। बुंदेलखंड में पहली बार हुआ है कि विदेश से, अमेरिका से या 7 समुद्र पार से किसी को डॉक्टर की उपाधि मिली है, और यह उपाधि हमें नहीं मिली। सच्चाई ये उपाधि झांसी की जनता को मिली है, यह उपाधि बुंदेलखंड को मिली है, यह उपाधि झांसी को मिली है। मेरा तो अपना कुछ रहा ही नहीं, जब मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है सबके लिए, तो मेरा अपना क्या है, जो भी कुछ है ये आने वाले समय में झांसी के लिए है। सर, झांसी की एक मांग और है कि झांसी में बेरोजगारी बहुत है, आपने बेरोजगारों को बहुत नौकरियां दी भी हुई हैं, ये भी हमें पता चला है, लेकिन झांसी में अगर सूती मिल चालू हो जाए तो उसके विषय में क्या विचार? हम नहीं जानते सूती मिल के बारे में। हमने 4200 आदमियों को सरकारी, असरकारी, गैर सरकारी तौर पर सहायता करके किसी तरह भी दुकानें खुलवाएंगे और आने वाले समय में जितनी झांसी की जनता है इनको रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, इस बात का हम वचन देते हैं। इंडस्ट्री डलवा सकते हैं, जी तो बहुत छोटी सी बात है, बड़े बड़े लोगों को ओबलाइज करना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश के लोगों को इंडिया में रोजगार के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं, हम अपने इंडिया के लोगों को झांसी में जमीन दे के व्यवस्थित कर देंगे और झांसी के लोगों को रोजगार देना कोई बहुत बड़ी बात है, बुंदेलखंड में रोजगार देना कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं क्यों माननीय लोग आज तक ध्यान नहीं दिए इस बात के लिए। सरकारें आई, किसी ने भी कोई विकास ऐसा नहीं किया है कि रोजगार के लिए किसी को मिले। आप आज भी गरीब लोगों को देखते हैं कि बेचारों को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। मजदूर वाली पुलिया है कुछ ही दूर आपके घर के, तो वहां पे सुबह कितनी भीड़ लगती हुई है वो आपको देखा होगा। तो क्या झांसी की जनता भी दिल्ली के लिए जाती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, हम झांसी में आने वाले समय में रोजगार की व्यवस्था इतनी कर देंगे कि हमारे लोगों को ना तो यहाँ से कहीं बाहर जाना पड़ेगा और ना दुख के दिन सहन करना पड़ेंगे। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम अकेले जो कुछ संकल्प लेते हैं, आप पब्लिक का साथ, आप लोगों का प्यार, वो तो ताकत है हमारी। कुछ समय और आप दो हमें, इस बात का वचन है हम कि ये सब मैनेजमेंट कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि सर ने बताया है कि झांसी में रोजगार का भी जो प्रयास है सर के, वो बराबर निरंतर चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। समाज सेवा के रूप में जो हमारे भैया जी ने जो जानकारी दी है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ सर, कि आपने जो समय निकाला कीमती हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद।